भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाडली बहना योजना को अहम माना जा रहा है, लेकिन दमोह विधानसभा के विजय प्रत्याशी पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि लाडली बहना योजना नहीं होती, इसके बाद भी हजारों मतों से विजय हासिल करती। भाजपा के कद्दावर नेता जयंत मलैया के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके पिता की जीत के बाद मंच से कहते दिख रहे हैं कि ये जीत जयंत मलैया के जीवन की सबसे बड़ी जीत है। बता दें कि इस चुनाव में रिकॉर्ड 51,000 मतों से 8वीं बार चुनाव जीतकर जयंत मलैया विधायक बने हैं। जीत के बाद जब जयंत मलैया ने आभार सभा की तो उनके बेटे सिद्धार्थ ने अपनी शैली में कई राज खोले हैं। जिनको ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे राजनीति करना हो वो करें, उन सब की राजनीति धरी की धरी रह गई। 51,000 से जीते हैं, 1,11,000 मत पाया है हमने और जनता के बीच में जाके पाया है। लाडली बहना योजना 6 महीने पहले शुरू हुई, नहीं होती लाडली बहना योजना शुरू, उसके बाद ये चुनाव जीतते, डंके की चोट पर जीतते, क्योंकि जनता के बीच में है। 365 दिन है। हमारा 300 बेड का जो अस्पताल है वो 500 बेड का अस्पताल हो, यह संकल्प है हमारा। मां सद्धरू परियोजना, मां सीतानगर की परियोजना, घर घर खेत खेत पानी पहुंचे, खेत खेत बिजली पहुंचे, यह संकल्प है हमारा। हमारे नए उद्योग लगे, नए उद्योग लगने के लिए वातावरण बने, हमारे नए लड़कों के लिए धंधा लगाने के लिए बैंक से लोन मिले, यह संकल्प है हमारा। और मैं सारे नए लड़कों को कहना चाहता हूं, सब लोग ये कहते हैं, और अब तो चुनाव हो गया है, मैं कह भी सकता हूं, चुनाव अब 5 साल के बाद आएगा, कोई बुराई मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सब लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया बड़ा उद्योग क्यों नहीं लगाते, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैं मंच से सारे नए लोगों से, नए लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूं, उनके माता पिता से कहना चाहता हूं, आज के जो बड़े उद्योग लगते हैं वो ऑटोमेशन के हैं, मशीन का जमाना है, उसके अंदर ज्यादा रोजगार लगता नहीं है। कोई दमोह आके उद्योग लगाए ये जरूरी नहीं है, उसके लिए वजह होनी चाहिए कि वो दमोह में क्यों उद्योग लगाए। हम उसका कारण बनेंगे, हम वो वातावरण स्थापित करेंगे कि वो दमोह में आके उद्योग लगाए। पर कोई बाहर से आएगा, खेवनहार और हमारी नैया पार लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ का युवा खड़ा होगा और अपना उद्योग लगाएगा, खेती से जुड़ा हुआ उद्योग लगाएगा, उसके लिए समय लगेगा लेकिन होगा ये, आप मेरी बात याद रखिए। दमोह के युवा में टैलेंट है, उसको सिर्फ बल और समर्थन देने की जरूरत है, हम वो बल और समर्थन देंगे। पढ़े लिखे युवा निराश है, पढ़े लिखे युवा के माता पिता उदासीन है, उनको लगता है उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा। हम वो भविष्य सुधारना चाहते हैं, पर यह काम अकेले नहीं होगा। एक विधायक या मंत्री या नेता अकेले ये काम नहीं कर सकता। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.25 करोड़ की सब्सिडी थी, 10 साल किसी ने कोल्ड स्टोरेज नहीं लगाया दमोह में। और कोल्ड स्टोरेज क्या है? खेती करने वाले लोगों के लिए आधार मूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क, बिजली, पानी। वैसे ही किसान के लिए खेत में पानी, बिजली, माल को बेचने के लिए मंडी और कोल्ड स्टोरेज। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारा संकल्प है, इसमें विरोधाभास क्यों है? टीएसएम के अंदर कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा मेंबर है जो कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श नहीं मानता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से अलग हुआ हो? कौन है ऐसा मेंबर? कोई नहीं। हम एक हैं। टीएसएम एक परिस्थिति थी, जिस पार्टी में 52 साल थे और उसमें जब स्थान नहीं मिला, नगरीय निकाय के चुनाव थे, राजनीति में रहना चाहते, अच्छी राजनीति करना चाहते, इसलिए उससे बाहर निकल के राजनीति की, दगा नहीं किया, पीठ में खरोड़ा नहीं लोपा, किसी दूसरी पार्टी का हाथ नहीं थामा, निर्दलीय खड़े रहे। हारना मंजूर था, अपने विचार से अलग होना मंजूर नहीं था, न तब और न अब। लोग बात करते हैं कि बाय इलेक्शन में आपने क्या किया। आंखों में आंखें डाल के बोलता हूं मैं,
तब भी बोलता हूं और आज भी बोलता हूं, किसी के जीतने से मैं हारता नहीं हूं और किसी के हारने से मैं जीतता नहीं हूं। जो करूंगा खुले मंच से करूंगा और तब भी किया। मेरी अभिलाषा थी कि पार्टी मुझे चुनाव का प्रभारी बनाए। मैं पिताजी के स्नेह से, उनके आशीर्वाद से, जो जनता के बीच में उनका मत है उससे उस चीज को लीड करूं और उपचुनाव हम जीते। पर वैसा नहीं हुआ। आज तक ये बात मंच से नहीं कही, आज कह रहा हूं। 15 दिन हम घर बैठे रहे और हमको काम नहीं दिया। सारे साथियों को काम पर लगाया, हीन भावना से ग्रसित हुए। उसके बाद भी कभी किसी एक से नहीं कहा कि कांग्रेस में जाके वोट दो। यह है निष्ठा। जीवन में कभी और एक कोई चुनाव नहीं लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस विचार के साथ थे। आज इस खुशी के मौके पर पुरानी बातें करने का औचित्य क्या है? जीवन में कभी एक बार ये मंच से कहना थी, वो आज कह रहा हूं। हमारे पिता भी दुखी हुए। उन्होंने रोका कि